नमस्कार। लीडरशिप टॉक के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा मानना है कि जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, जब हम एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, तो उनमें दो क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। पहला, वो अपने कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकल सकते हैं, कैसे नए चैलेंजेस ले सकते हैं और कैसे वहाँ पर सक्सीड कर सकते हैं। और दूसरा, इस फ़र्क को समझना कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और ईगो दो अलग चीज़ें हैं। जैसे जैसे वो अपने पड़ाव पर आगे बढ़ते हैं, उनका डेफिनेटली सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की निशानी है कि वो उनको ईगो नहीं देता। जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं, वो उतने ही हम्बल होते रहते हैं और उतने ही ज़्यादा लोगों तक कनेक्ट कर पाते हैं। जो आज के हमारे मेहमान हैं, आई थिंक इन दोनों पैरामीटर्स पर वो एकदम खरे उतरते हैं। उन्होंने एक डिसीजन लिया, वो अपने होम स्टेट से निकलकर बाहर गए और अपने आप को वहाँ ना केवल सेटल किया और बहुत सक्सेसफुल भी किया। पिछले एक साल में उन्होंने 2 बार रैंक चेंज किया, लेकिन जब मैं उन्हें आज देखता हूँ कंपेयर टू जब मैं उनको पिछले साल देख रहा था, वो और ज़्यादा हम्बल हो गए हैं। मुझे उनसे बात करने में और ज़्यादा आसानी होती है, बहुत अप्रोचेबल हैं, एंड आई थिंक यही वजह है कि वो हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। सो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूं और इंट्रोड्यूस करता हूं हमारे आज के विशेष अतिथि का, मिस्टर राजेंद्र यादव सिल्वर फ्रॉम दीमापुर। राजन जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। सबसे पहले यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया। राजन जी, जब भी मैंने आपको देखा है, यू हैव ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन, राइट? और मुझे लगता है कि अगर मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े तो शायद मेरे लिए वो सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन राजन जी अपने होम स्टेट को छोड़कर एक ऐसे जगह पे मूव किए जहाँ पर शायद उनका कल्चर, शायद वहाँ के लोग, शायद वहाँ का रहन सहन सब टोटली डिफरेंट था। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे आपने ये स्विच किया और वहाँ पर आज एक हीरो हैं आप। कैसे रही आपकी ये जर्नी? थैंक यू सर, आपने हमें दीमापुर से यहाँ मुंबई बुलाया और आपसे बात करने का हमको मौका मिला, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे जब भी हम मिलते हैं तो मेरा जोश और भी बढ़ जाता है, काम करने का जो उत्साह है और भी 2 गुना 4 गुना मेरे अंदर आ जाता है। तो आपने जैसे बोले कि अपने होम टाउन को छोड़ करके कहीं और जा करके दूसरे जगह में सेटल करना इतना आसान नहीं होता है। ये मुझे भी पहले बहुत सारा कठिनाइयाँ हुई हमें, लेकिन मैं अपने होम टाउन से 1300 किलोमीटर दूर नागालैंड में जा कर के, वहाँ मेरा दोस्त भी इतना नहीं था और मैंने वहाँ पे जा कर के फॉर लाइफ स्टार्ट किया। तो कठिनाइयाँ तो आई, लेकिन अगर आपका हौसला बुलंद है तो मंजिल आसान हो जाता है। तो मैंने अपने आप को वहाँ के जो रहन सहन है, वहाँ के जो कल्चर है उसमें ढाला और मैंने आगे बढ़ा। दैट्स इंस्पायरिंग राजन जी। 2 चीज़ें मुझे समझ में आई। पहला, आपने कहा कि आपका हौसला बुलंद था, एंड आई थिंक कभी भी सक्सीड करने के लिए हौसले की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। डिसीजन लेना हमेशा आसान होता है, लेकिन आपने उस डिसीजन को जब एक्शन में बदला, एंड आई एम श्योर वो बहुत आसान नहीं रहा होगा। तो हौसला मुझे समझ में आया। दूसरा चीज़ आपने कहा वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जब अपना बेस शिफ्ट किए तो आपने वहाँ के लोगों को बदलने की कोशिश नहीं की, आपने अपने आप को उस हिसाब से डालने की कोशिश की कि मैं कैसे इस कल्चर को अपनाऊं और उस कल्चर में मैं कैसे सक्सेसफुल हूं। और कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने को फिक्स रखते हैं और सोचते हैं कि बाकी लोग हमारे हिसाब से बदल जाएं, बट व्हाट यू डिड वाज एक्चुअली ऑपोजिट टू व्हाट नॉर्मली पीपल डू। एंड मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा कारण है कि आज राजन जी हमारे सामने यहाँ बैठे हैं एज अ सिल्वर से ये बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इनको आदत है डिस्कम्फर्ट में रहने की, राइट? पिछले साल आपने 2 रैंक चेंज किए, डेफिनेटली आगे आने वाले दिनों में आप और रैंक चेंज करेंगे। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप एक नए जगह पे आए, वहाँ पर आप फॉर लाइफ से कैसे जुड़े और कैसे आपको सपोर्ट सिस्टम वहाँ आपने अपने लिए तैयार किया, जहाँ आपके अपलाइंस, आपके मेंटर्स भी आपको मिले और आपको एक बहुत अच्छी टीम भी मिली है। सर, जब हम नागालैंड गए थे तो ये कुछ सोच कर बिजनेस करेंगे, ऐसा कुछ मेरा अंदर एक ये था कि बिजनेस करना है वहाँ जा कर के। तो थोड़े दिन के बाद हमको मेरा जो अपलाइन है वहाँ पे मिसेस एतोलिसु,
उनसे एक मुलाकात हुई, उनसे जान पहचान भी नहीं थी। तो मुलाकात हुई, उसमें उन्होंने फॉर लाइफ के बारे में थोड़ा सा हमको बताया। तो मैं उसको देखा, प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा देखा, प्रोडक्ट्स अच्छा है। तो बिजनेस प्लान हमको इतना मालूम नहीं हुआ वहाँ पे। फिर मैंने उसको लेकर के अपने दोस्तों के साथ जाके शेयर किया। दोस्त इतना थे नहीं, कुछ कुछ थे, अभी बना रहे थे, वहाँ हल्का जान पहचान था। तो उनसे हमने शेयर किया। तो बहुत सारा जगह में मतलब रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, रिजेक्ट हुआ। कि वो बोला कि नहीं, ये बहुत सारे हमारे दोस्त थे जो हमको मतलब उल्टा निगेटिव किए कि तुम कब डॉक्टर पढ़ा, कब तुम एमबीबीएस किया जो दवाई बेच रहा है। क्योंकि सप्लीमेंट और दवाई में सभी को कुछ इतना फ़र्क मालूम नहीं होता है। तो 3-4 जगह हमको ये मालूम होने के बाद हम जब घर गए रात में, तो मतलब नींद नहीं आ रहा था हमको क्योंकि बहुत सारे हम एक उम्मीद लेकर आए थे कि हमको अच्छा से करना है। लेकिन बहुत सारे जो दोस्त लोग बोले थे, उस बात को सोच सोच के मैं रात का 12 बजे तक सो नहीं पाया। फिर बाद में अपने आप से मेरे अंतरात्मा से एक आवाज़ आई कि नहीं, अगर जो तुमको आज हंस रहा है कि तुम नहीं कर सकता है, करके दिखाओ कि कल तुम्हारा अगर तुम कामयाब हो तो उसको एक आंसर मिले। नहीं तो अगर उसका बात सोच के आप बैठ जाओगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए मैंने उसको चैलेंज के हिसाब से लिया और रात दिन एक कर दिया। मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत स्ट्रगल किया वहाँ नया जगह में। कहीं भी जाने से बिना जान पहचान का किसी के घर में जाकर मैं यही सोचता था कि किसी के पास मैं कुछ लेने के लिए नहीं जा रहा हूँ। अगर वो ज़्यादा करेगा तो नो बोलेगा, बाकी तो दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उनको प्रोडक्ट्स लेकर जा रहा हूँ। तो बिना जान पहचान के जगह में भी हम गए और उनसे भी बात किए। ऐसे कर कर के आज मैंने वहाँ पे टीम बनाया। एब्सोल्युटली। सो हमने हौसला देखा पहले कि उस हौसले ने इनको ताकत दी कि हम एक नए जगह पे शुरुआत करें। और कहीं पर भी कुछ भी नया करना आसान नहीं होता है। एंड आई एम श्योर आपने बहुत सारे नोज सुने, बहुत सारे लोगों ने आपको एक आसान सा रास्ता दिखाया होगा कि तुम ये क्यों कर रहे हो, व्हाई डोंट यू डू दिस। बट थैंकफुली आपने फॉर लाइफ को चुना और फॉर लाइफ को आपने इतना सक्सेसफुल बनाया है उस रीजन में कि आज जब हम नॉर्थ ईस्ट में फॉर लाइफ की बात करते हैं तो उन चंद लीडर्स में से राजेंद्र जी का नाम शायद बहुत ऊपर आता है, जिन्होंने फॉर लाइफ को वहाँ पहुँचाया है जहाँ आज फॉर लाइफ नॉर्थ ईस्ट में है। सो अभी तक हम बात कर रहे थे चैलेंजेस की। हम आपको जानते हैं कि आप हमेशा सक्सेसफुल रहे हैं, बट आई एम श्योर आपने बहुत सारे लॉस भी देखे हैं। और जब आपने वो लॉस देखे, हमने आपका बिजनेस देखा, हमने स्टडी किया, हमने देखा कि बिजनेस अभी हाई पे नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैंने बहुत अलग देखी राजेंद्र जी आपके साथ कि जब भी बिजनेस लो पे जाता है, आपकी ताकत हमेशा बढ़ गई और आपने उसको समझा कि मुझे क्या इम्प्रूव करना है। और मैंने देखा 1 से 2 महीने में आप वापस अपने जगह पर आए और आज आप इतने आगे हैं। अगर मैं इसको कंपेयर करूं एक नॉर्मल लीडर से, एक आदमी जो बिजनेस बना रहा है, जब भी हमें थोड़ी सी असफलता मिलती है, हम कारण खोजने लगते हैं कि हम क्यों असफल हुए। और ज़्यादातर हम कारण खोजते हैं कि हमारे बाहर क्या क्या बदल गया जिसकी वजह से हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, हमें सक्सेस नहीं मिल रही है। वैराज जब मैंने आपका बिजनेस देखा है, आपने हमेशा अंदर कारण खोजा है और तब आप सक्सेसफुल होके बाहर आए हैं। तो आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि जब ये बिजनेस है, ये हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, तो जब भी बिजनेस नीचे जा रहा है, अपने में वो क्या परिवर्तन होना चाहिए, अपनी वो सोच कैसे होनी चाहिए कि हम एक्सक्यूजेस ना देखें, हम उस स्तर से कैसे आगे बढ़ें उसके बारे में सोचें एंड इवेंचुअली अचीव करें। सही बोले सर, बिजनेस अप एंड डाउन होते रहता है, ऊपर नीचे होता है। तो जब भी हम लोग का बिजनेस अगर कुछ डाउन हुआ या बिजनेस अगर सही नहीं हो रहा है, उस समय हमको और ज़्यादा काम करना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है उसका कारण ढूंढना चाहिए हमें, वो अपने अंदर ही ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि अगर टीम में जा कर के उसको ढूंढेंगे या किसी और से या कोई बहाना जैसे नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारा आज नेटवर्क है, बहुत सारे आदमी हमको मिलते हैं जो बोलता है ये अच्छा नहीं, ये अच्छा है। लेकिन अपने अंदर जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरे पास एक टीम भी नहीं है, फिर भी मैं टीम नया खड़ा करके फिर भी काम करूँगा। ये सोच अगर आपके अंदर आता है, हर एक लीडर को मैं बोलना चाहता हूँ कि आपके अंदर अगर ये हौसला है कि मैं करूँगा, तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे। तो मेरा भी जब बिजनेस कभी डाउन होता है, कभी
डाउन होने टाइम में जब बिजनेस हमारा एलपी कमती होता है कभी, तो मैं उस समय यही सोचता हूँ कि मेरे अंदर क्या कमी रह गया जो पहले था उससे डाउन हो रहा है, तो मुझको क्या सुधारना चाहिए, उसके ऊपर हम काम करते हैं। ना कि हम ये नहीं होगा या मेरा टीम काम नहीं कर रहा है, इसने अगर आप सही है, आप अगर जोश में आप करेंगे बोले तो आपका काम ऐसे होगा। तो मैं भी वैसा ही करता हूँ, कभी जब थोड़ा बिजनेस डाउन होता है तो मैं और उसको मेहनत करके ऊपर लेकर आता हूँ। राइट। एंड कभी भी जब चैलेंजेस आते हैं तो वो दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल चैलेंजेस में कई बार हमारा बस नहीं चलता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, बट आई थिंक इंटरनल चैलेंजेस हमेशा हमारे कंट्रोल में होते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा राजेंद्र जी कि हम कैसे देखें कि जब वो सिचुएशन बदल गई है, वो परिवेश बदल गया है, तो हम अपने और अपने बिजनेस में क्या चेंजेस लाएं कि हम वापस वो लेवल्स अचीव करें और सिर्फ अचीव ना करें, उनसे आगे जाएं। जब मैं आपको देखता हूँ राजेंद्र जी, तो मुझे एक और चीज़ बहुत अलग लगती है और जहाँ पर आपकी शायद एक्सपर्टीज़ है, और वो है कंज्यूमर्स को आइडेंटिफाई करना, उनको सर्विस करना और उनको रिटेन करना। मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी किसी सेल्स कॉल पे जाते होंगे और खाली हाथ वापस आते हैं, बिकॉज द काइंड ऑफ सक्सेस आई हैव सीन, मेरी टीम के बहुत सारे मेंबर्स आपके साथ ट्रैवल किए हैं, उन्होंने आपको अपने कंज्यूमर से बात करते हुए देखा है। तो मुझे हमेशा ये फीडबैक मिला है कि जब राजेंद्र जी किसी कंज्यूमर के पास जाते हैं तो ऑलमोस्ट 100% ऑफ द टाइम्स ये सक्सेसफुल होते हैं। मैंने ये भी देखा है कि आपने हमेशा सीखने को महत्व दिया है। आप हमारे हर प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशंस में होते हैं, आप हमारे हर मीटिंग्स में होते हैं। ऑफ लेट हमने बहुत सारे इवेंट्स शुरू किए और मेरे ख्याल से 10 में से 6 या 7 इवेंट्स की जो शुरुआत होती है वो हम राजेंद्र जी आपकी टीम के लिए करते हैं, बिकॉज आप उसको इस तरह से एक्सेप्ट करते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इतने सफल कैसे हैं व्हेन इट कम्स टू रिटेलिंग, बिकॉज रिटेलिंग मेरे ख्याल से इस बिज़नेस का बहुत बड़ा पार्ट है। हमें एलपीज तभी मिलते हैं जब प्रोडक्ट्स रिटेल होते हैं, और एक रीज़न आपके सक्सेस होने का ये भी है कि आप बहुत अच्छा रिटेलिंग करते हैं। तो आई एम श्योर आप सभी जानना चाहते हैं और मैं भी जानना चाहता हूँ कि वो क्या चीज़ें हैं जो आपने अडॉप्ट किया है। क्या प्रोडक्ट नॉलेज ज़रूरी है? क्या ये जो इवेंट्स होते हैं इनमें पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है? और आप वहाँ बहुत सारे अपने प्रॉस्पेक्ट्स और कंज्यूमर्स को लेके आते हैं, डज दैट हेल्प यू? सर, ये आपने जो सवाल किया बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो रिटेलिंग है ये मैं बहुत अच्छा से कर पाता हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट्स का नॉलेज, जो प्रोडक्ट्स है उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अगर आपके पास प्रोडक्ट्स का नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट्स की जानकारी नहीं है, तो आप रिटेल नहीं कर पाएंगे। बहुत सारा, जैसे हमारा चाहे किसी का भी लीडर का जो टीम होता है, कोई नया जो डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है, उनको प्रोडक्ट्स का नॉलेज इतना नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं कि सीनियर अपलाइन को बुलाते हैं। तो अगर मुझे प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं है तो मैं क्या होता हूँ, बहाना बनाना चाहता हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, तुम बाद में मिलो। राइट। तो इससे क्या होता है कि वो जो नया जो जुड़ा है आपके साथ, वो आपके साथ मतलब वो काम अच्छा से नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि प्रोडक्ट्स की जानकारी जो है पूरी होनी चाहिए, और इसके लिए जितने भी जूम कॉल होते हैं, जूम कॉल में प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग होती है, तो हमने देखा है बहुत सारा लीडर उसमें आते ही नहीं है। तो जब आप सीखेंगे नहीं तो आप मार्केट में जा नहीं पाएंगे। तो आपके पास अगर जानकारी नहीं तो प्रोडक्ट्स सेल नहीं कर पाएंगे। मेरे पास जितना भी कस्टमर है, मैं बहुत अच्छा से प्रोडक्ट सेल करता हूँ, रिटेल करता हूँ। 3 से 4 हज़ार एलपी हर एक महीना मैं खुद सेल करता हूँ। तो इसके लिए क्या होता है, मैं सभी का डाटा मेरे पास है, एक डायरी में सभी का नाम लिस्ट रखा हुआ, कब किसको प्रोडक्ट्स दिया, कब उनका प्रोडक्ट्स ख़त्म हो रहा है, वो पूरा डाटा मेरे पास रहता है। तो जब प्रोडक्ट्स उनका ख़त्म होता है उससे 2 दिन 3 दिन पहले मैं उनसे कांटेक्ट करता हूँ। और उसमें क्या होता है, मैं बहुत सारा कस्टमर ऐसा है जो सप्लीमेंट यूज कर रहा है, उनके पास जा करके मैं उनसे किसी का नंबर मांगता हूँ, उनके घर का 4-5 मेंबर का नंबर मांग करके वहीं से जाता हूँ कि भाई आप हमको आप तो ले रहे हैं, आपका घर का आदमी को भी ज़रूरी है, तो उनका लिस्ट मैं वहाँ से बनाता हूँ और उसी से मैं प्रोडक्ट्स बहुत सारा रिटेल कर पाता हूँ। तो प्रोडक्ट्स रिटेल करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। इसके लिए जूम कॉल जो हो रहे हैं, उस जूम कॉल में हमारे इतने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेकिन
12, 15, 20 आदमी होता वहाँ पे। तो मैं तो हमेशा सीखने का इच्छुक होता हूँ। तो सबसे तो मेरा जान पहचान नहीं है, लेकिन एक का वजह से एक से जान पहचान होता है। तो ऐसा करके मेरा कस्टमर का लिस्ट भी बहुत बड़ा हो गया है। और मैं किसी के पास भी जाने में कोई संकोच नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जितने भी हमारे जूम कॉल होते हैं उसमें मैं हमेशा अटेंड करता हूँ। और मैं जितने भी हमारे लीडर हैं उनसे मैं यही बोलना चाहूँगा कि पूरे टीम को अपने, अगर आप प्रोडक्ट्स का नॉलेज लेना चाहते हैं और आपका बिजनेस भी बड़ा करना चाहते हैं, तो उन सब को जूम कॉल में आने का आदत डालिए। क्योंकि जूम कॉल 1 घंटा आधा घंटा का होता है, तो उसमें पूरा प्रोडक्ट्स का नॉलेज होता है। तो जितना ज़्यादा संख्या वहाँ पे आ पाएगा और जितना ज़्यादा वहाँ सीखेंगे उतना ही आप टीम में काम कर पाएंगे। तो जो सीखता है वही टिकता है। तो अगर आप सीखेंगे नहीं तो फिर टिकेंगे नहीं, और जो सीखेगा वो टिकेगा। तो इसीलिए आप मीटिंग अटेंड कीजिए और टीम को लाइए। जो सीखता है वो टिकता है। सो मेरे ख्याल से ये आज का मंत्र है कि जो सीखता है वो टिकता है। बट आपके इस एक रिस्पॉन्स में मुझे बहुत सारा ऐसा चीज़ मिला जो हमें करना चाहिए। पहला, फोकस ऑन एजुकेशन। हमें कई बार लगता है कि हमें प्रोडक्ट के बारे में सब जानकारी है, लेकिन जब भी आप एक नए प्रोग्राम अटेंड करते हैं, जब भी एक नया इवेंट अटेंड करते हैं, कुछ ना कुछ पॉइंटर्स मिलता है। सो सीखना बहुत ज़रूरी है सर। दूसरा चीज़ मुझे ये लगा, जब आपने बोला आप पर्सनली रिटेल करते हैं, तो कई बार जब हम लीडरशिप मोड में चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अच्छा अब ये काम मेरा नहीं है, ये मेरी टीम को करना है। बट मैंने हमेशा देखा है राजन जी की टीम आपको देख रही होती है। सो आप क्या कहते हैं टीम वो फॉलो नहीं करेगी, वो देखती है कि आप क्या कर रहे हैं और टीम उसको फॉलो करती है। एंड शायद इसलिए जब आप 4000 करते हैं तो आपके सारे मेंबर्स कोशिश करते हैं कि हम कितना कर पाएँ। तीसरा चीज़ राजन जी ने बहुत अच्छा बोला, एंड दैट वाज अबाउट फॉलो अप। हमारा काम कंज्यूमर को एक बार प्रोडक्ट देना नहीं है, हमारा काम एक रिश्ता बनाना है और ये देखना है कि अगर हमारा कमिटमेंट उनको है कि हमारे प्रोडक्ट से आपको एक बेनिफिट होगा, आपको फ़ायदा होगा, तो हम वो फ़ायदा पहुंचाएं। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उस प्रोडक्ट को बार बार यूज़ करें। सो आप सीखते हैं, पर्सनली रिटेल करते हैं, आपका फॉलो अप बहुत स्ट्रांग है, और उसके बाद आपने बात की रेफरेंसेस की, राइट, कि कंज्यूमर बेस बढ़ता कैसे है। और अगर हमें अपना रैंक चेंज करना है, अगर हमें ज़्यादा इनकम करनी है, तो अपना कंज्यूमर बेस, अपना बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा। और जैसा आपने कहा कि इस दुनिया में सबको तो हम जानते नहीं हैं, तो हम कैसे पहचान बनाएं, कैसे एक कंज्यूमर से रेफरेंस ले और दूसरे तक पहुंचे जो उनके दोस्त हों, एंड दैट इज़ हाउ बिजनेस ग्रोज। सो मुझे लगता है ये 2 मिनट में मुझे एक पूरा वर्कशॉप मिल गया ऑन हाउ टू increase my retailing and how to keep doing that and progressing that, and this is your beauty राजेंद्र जी। तो मैं जब आपसे मिला हूँ पिछले 2.5-3 साल से हम लगातार मिल रहे हैं, और आज जब मैं आपको देखता हूँ और वापस सोचता हूँ कि 2.5 साल पहले हम कैसे मिलते थे, मुझे आपके पर्सनालिटी में बहुत सारा बदलाव दिखता है। तो मेरा क्यूरियोसिटी या मेरा सवाल ये है कि ये रैंक चेंज होने से बदलाव आया, या आप जैसे जैसे बदलाव करते गए अपनी पर्सनालिटी में आपका रैंक आगे बढ़ता गया? सर ये बताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन रैंक चेंज होने के बाद, चेंज होने से आपका रैंक कभी चेंज नहीं होगा। उससे पहले आपको चेंज करना पड़ेगा। आपके अंदर चेंजेस पहले होना चाहिए, तभी आपका रैंक चेंज होगा। क्योंकि वो अगर आप अपने अंदर बदलाव करेंगे तभी आपका रैंक आगे जाएगा। क्योंकि जब मुझे पूरा याद है, जब पहले जो हम लोग का फॉर लाइफ का जो कैरियर का जो रैंक था, ब्रॉन्ज के बाद एक बार में गोल्ड, उसके बीच में कोई रैंक नहीं था। फिर ब्रॉन्ज विथ 50,000 LP आया, मैंने उसको अचीव किया, मैं ग्रेट स्केप लिया। उसके बाद उसके नेक्स्ट मंथ ही ब्रॉन्ज एलिट आया, तो मैंने ब्रॉन्ज एलिट कर लिया। उसके बाद हमने ब्रॉन्ज, जो सिल्वर का टारगेट था, ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था क्योंकि वो रैंक छोटा नहीं है। तो मैं जब सिल्वर का टारगेट लिया था, तो मैं अपने अंदर एक अपने आप से कमिटमेंट लिया था कि मैं, हर एक आदमी का अलग अलग सोच हो सकता है, लेकिन मेरा जो सोच था कि मैं खुद से बोला था कि मैं सिल्वर रैंक ब्रेक करने के बाद ही मैं अपना दाढ़ी मूंछ को काटूंगा। तो मैंने ये दाढ़ी मूंछ को पाला। जब 4-5 दिन के बाद जो दाढ़ी में जो खुजली होता था, जो दाढ़ी काटता है ना, तो उसी हिसाब से जोश में भागते कि नहीं हमको करना ही है। अगर 5 महीना नहीं किए तो 5 महीना तक हमको पालना पड़ेगा।
तो उस जोश में, और वो जो उसको हम तोड़ भी नहीं सकते, किसी को बोले नहीं थे, वो अपने आप में था एक कि हमको करना है। तो मैं जब सिल्वर रिंग ब्रेक किया उसके बाद में हमने ये दाढ़ी को काटा था। तो ये मेरा एक हर एक आदमी का अलग, कोई एक तो लिख कर रखता है कि सुबह डेली आप लिखिए कि हमको क्या टारगेट करना है। आपको डायमंड टारगेट करना है तो डायमंड सेट कर लीजिए कि हमको डायमंड करना है, और उसको हमेशा अपने अंदर सोचते रहिए, तभी आप कर पाएंगे। लेकिन वो छोटा छोटा टारगेट में भाग करना पड़ता है। जैसे कोई बिल्डर है तो बिल्डर को डायमंड का एक टारगेट सेट करना चाहिए। डायमंड के लिए हमको 3000 LP की ज़रूरत होती है। तो एक जगह अगर 3000 आप लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा दिखता है, लेकिन उसको अगर आप टीम पे डिवाइड करते हैं, आपके टीम में 10 आदमी है, 15 आदमी का टीम है, अगर 200 LP भी उस पर डिवाइड करेंगे तो आपका 3000 आराम से हो जाएगा। आप डायमंड है तो आपको प्रेसिडेंशियल का आपको वो गोल सेट करना चाहिए। अगर आप डायमंड रेंज में गोल्ड का टारगेट लेते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि LP आपको दिखाई देता है, लेकिन जैसे से रैंक आपका बढ़ता है आपके अंदर परिवर्तन, आपका हौसला, आपकी जानकारी जो होती है वो बहुत बढ़ जाती है। तो आप रैंक वाइज जाएंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा और आप आराम से अचीव कर पाएंगे, क्योंकि हमने भी वहीं से शुरू किया। आज आपके सामने सिल्वर है, तो मैं समझता हूँ कि आज जितना भी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है वो कल का सिल्वर है, कल का गोल्ड है। तो उसी हिसाब से काम कीजिए, टारगेट सेट कीजिए, और आपके पास लिस्ट होना चाहिए, आपके पास टीम में कितने मेंबर्स हैं, आपका टीम कहाँ कहाँ है, किससे क्या हिसाब से आप बात करेंगे, इसका नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो आपको बहुत मुश्किल होगी और आपको अचीवमेंट करने में आपको थोड़ी कठिनाई होगी। लेकिन अगर आप अभी भी टाइम है, उसको उस हिसाब से सिस्टम के हिसाब से जाएंगे तो कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि वो ये बात नहीं कि कोई नहीं किया, आपको करना है। हर एक आदमी जो कर रहा है वही आपको करना है। राइट। सो ये एक मास्टर क्लास था कि कैसे हम अपना रैंक चेंज करें, बट सबसे पहले अगर रैंक चेंज करना है तो बिहेवियर चेंज करना चाहिए। आपको आपका जो अगला रैंक है उस रैंक के हिसाब से बर्ताव करना पड़ेगा, उस रैंक के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ेगा। दूसरा चीज़ जो मैंने सीखा राजेंद्र जी वो ये कि डायमंड होके गोल्ड का सपना नहीं देखना है, क्योंकि तब वो टारगेट अनअचीवेबल हो जाता है। एंड मैं टोटली अग्री करता हूँ आपसे जब आप बोलते हैं कि डायमंड अगर हैं तो हमें अगला लेवल का तैयारी करना चाहिए, डायमंड एलीट का तैयारी करना चाहिए कि हम कैसे उसको जल्दी से अचीव करें और उसके बाद फिर हम प्रेसिडेंशियल जाएं। एक और चीज़ बहुत अच्छी बोली आपने राजन जी कि जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और सिर्फ अपना टारगेट देखते हैं तो वो नंबर बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन जिस तरह से आपने उस टारगेट को अपनी टीम में डिवाइड किया और हर आदमी के लिए आपके पास पता है कि हमें उस लीडर को या उस डायरेक्ट सेलर को कहाँ पर ले जाना है ताकि हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करें और साथ ही साथ में वो भी ग्रो करें, देन द टारगेट बिकम्स इवन सिंपलर, राइट। यस। और कई बार लोगों की इच्छा तो होती है, लोगों का इंटेंट तो होता है कि हम ग्रो करें, लेकिन उनके पास उतना मोटिवेशन या उतना ड्राइव नहीं है जितना आपके पास है एज अ लीडर। तो जिस तरह से आप गाड़ी में बैठा के उस डायमंड के यहाँ लोगों को ले जाते थे, आई एम श्योर हम सबके पास कोई ना कोई टेक्निक होगी, हम सबके साथ हम सब कुछ ना कुछ कर सकते होंगे कि हम कैसे अपनी टीम को मोटिवेट करें और कैसे एंगेज करें। एंड दैट अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस बिजनेस में मैंने देखा राजन जी कि किसी का भी सपना सिर्फ अपना सपना पूरा करने से नहीं होता। आपका कोई भी सपना तभी पूरा होगा जब आपके टीम के कुछ लोगों का सपना आप पूरा कर पाएंगे, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव डन। बट आई टोटली गेट इट कि जब हम वो रैंक अचीव करेंगे तब वैसा बिहेव करेंगे, ये ज़िंदगी में भी नहीं होता है। आप पहले बिहेव करेंगे, आप पहले मानेंगे अंदर से कि हम वहाँ पहुँच सकते हैं, और उसके बाद वो टारगेट अचीव करना बहुत आसान हो जाता है। सो ये बदलाव जो हमने देखा, मुझे अब समझ में आ रहा है कि ये बदलाव बाय डिफ़ॉल्ट नहीं था, आपकी एक स्ट्रैटेजी है, आपने एक प्रोसेस फॉलो किया और तब ये बदलाव हमें नज़र में आ रहा है। सो जब हम बदलाव की बात कर रहे हैं रान जी, तो आई थिंक पिछले 1.5-2 साल में फॉर लाइफ एज अ ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत चेंज हुआ है, एज अ कॉर्पोरेट भी हम लोग चेंज हुए हैं। तो बहुत सी चीज़ें हमने शुरू की हैं, चाहे वो इवेंट्स हो, चाहे वो एक्टिविटीज़ हो, या अभी हमारे पास पूरा सेल्स का टीम है जो अगर कहीं आपका बिजनेस है आप उनके साथ कनेक्ट करें और वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। सो हाउ डू यू फाइंड दिस चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन? आपने बात की थी, आप में अपने में बदलाव आया और उससे क्या फ़ायदा हुआ,
बट क्या आपको लगता है कि जिस तरह से फोर लाइफ एज अ कॉर्पोरेट चेंज हो रहा है उससे लोगों को फ़ायदा होगा, वो जल्दी रैंक अचीव कर पाएंगे? ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी कंपनी में अगर आपका कॉर्पोरेट टीम सही है तभी आप अचीव कर पाएंगे कोई भी टारगेट या कोई कंपनी को आगे ले जाने के लिए। तो मेरा जहाँ तक मानना है अभी का जो हम लोग का फोर लाइफ का जो टीम है, कॉर्पोरेट टीम जो है, जहाँ से हमको सपोर्ट मिल रहा है, अगर अभी कोई नहीं कर पाया तो शायद वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी टीम से भी बहुत सपोर्ट है। हमारे कॉर्पोरेट टीम से जो भी ट्रेनिंग बहुत सारी हो रही है। पहले तो कोई प्रोडक्ट्स का ट्रेनिंग भी नहीं था, उसके बाद में कोई, जब हम लोग काम किए थे तो बिल्डर भी नहीं था, अभी बिल्डर बोनस है, टीम सपोर्ट है, हमारे सेल्स टीम इतना स्ट्रॉन्ग है, अभी कहीं भी आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और कभी भी आपको जानकारी आप ले सकते हैं। तो अभी बहुत ही टीम से सपोर्ट मिल रहा है। तो मैं सभी से यही कहूँगा कि सीखिए और टीम के साथ में जो आपको टीम सपोर्ट कर रही है उसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़िए, क्योंकि जो टीम अभी है वो हम लोग जब ज्वाइनिंग किए थे उस समय नहीं था। अभी का टीम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सपोर्ट है, और जितने ऑफर्स आ रहे हैं अभी आप कभी कभी बोगो आता है, पहले तो बोगो भी नहीं था, इसके बाद में लॉयल्टी में इतना अच्छा इतना बढ़िया प्रोडक्ट्स हम लोग को मिल रहा है। तो अभी सपोर्ट पूरा है, लेकिन आगे आपको चलना पड़ेगा। जितना भी सपोर्ट कर दे, अगर आप चलना ही नहीं चाहते हैं तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको सपोर्ट मिला तो उसका फ़ायदा उठाइए। मैं अपनी टीम से यही बोलता हूँ कि जो आपको सपोर्ट मिल रहा है वो आगे बढ़िए, और अगर आपको कहीं लग रहा है कि हमको सपोर्ट चाहिए तो आप बोलिए कहाँ में कमी है। तो कोई अगर बात को आप अंदर में रख कर बैठेंगे तो नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो अब मैं मानता हूँ अभी बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, टीम का सपोर्ट बहुत अच्छा, सेल्स से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, कॉर्पोरेट से भी बहुत हम लोग को सपोर्ट मिल रहा है। तो अभी मैं, और इससे ज़्यादा वो तो जितना ज़्यादा मिले कम ही रहता है। हम लोग लीडर, हम लोग को तो जितना मिले उतना कम है, लेकिन अभी हम संतुष्ट हैं टीम से, हम कॉर्पोरेट टीम से संतुष्ट हैं, हमारे ऑफर्स लोग बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि अभी बहुत अच्छा मौका है सभी के लिए आगे बढ़ने का। थैंक यू राजन जी, इस टीम को अप्रिशिएट करने के लिए। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं कि हम कैसे आपके साथ मिलके काम कर सकें। अगर आपका कोई सपना है, अगर आपका कोई ऑब्जेक्टिव है, अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो हम में से हर एक आदमी आपके साथ है। अगर आप पहला कदम लेते हैं तो हम आपके साथ 3 कदम चलेंगे। लेकिन जैसा राजन जी आपने कहा कि पहला कदम तो आपको लेना पड़ेगा। हमें नहीं पता कि आपका ड्रीम क्या है, हमें नहीं पता कि आपका गोल क्या है, लेकिन अगर आपका कोई गोल है और आप उसके लिए काम करने के लिए तैयार हैं तो फोर लाइफ, अभी हम लोग बहुत फ्लेक्सिबल हैं राजन जी, राइट। हमारा कोई अपना रास्ता नहीं है, हमारा वही रास्ता है जो आपका रास्ता है, जो एथिकल है, जो साइंस को सपोर्ट करता है, और जो हमारे प्रोडक्ट की खूबियों को इस दुनिया तक पहुंचाने का काम करता है। एंड वी आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड दैट। बट मेरा ये मानना है कि ये बिजनेस के 2 बहुत स्ट्रॉन्ग आर्म्स हैं। पहला ऑफ कोर्स मैन पावर, टीम, जो हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दूसरा एरिया जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वो ये है कि हम कैसे अपने सभी डायरेक्ट सेलर्स को, अपने सभी लीडर्स को सारी इंफॉर्मेशन उनके फिंगर टिप्स पे दे सकें। सो आपके जो बिजनेस रिपोर्ट्स हैं वो भी आपके पास हैं। माई शॉप जब मैं देखता हूँ राजेश, तो मुझे लगता है कि माई शॉप से बढ़िया टूल हो ही नहीं सकता है कि आप कैसे अपना बिजनेस कम से कम समय में विदाउट एनी जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस फैला सकते हैं। आपके ऑर्डर्स को फोर लाइफ फुलफिल करती है। सो दैट्स समथिंग विच वी आर ट्राइंग टू चेंज। और मुझे लगता है कि जिस तरह से समय आगे बढ़ता जा रहा है, फोर लाइफ को यंग होने की ज़रूरत है। फोर लाइफ एक ऐसा फोर लाइफ होना चाहिए जो आज यूथ इस बिज़नेस को ज्वाइन कर रहा है। आज जो बहुत सारी वुमेन ज्वाइन कर रही हैं, आपको पता होगा हमारा मिशन शक्ति, युवा फोर लाइफ, ये सब इनिशिएटिव्स हैं जहाँ पर हम यंग लोगों से सीखना चाहते हैं, उन महिलाओं से सीखना चाहते हैं जो अपने घर के साथ साथ अपना बिजनेस भी चलाती हैं, कि हम किस तरह से आगे जाएं और आपकी मदद कर सकें। सो मेरा फाइनल क्वेश्चन होगा राजेंद्र कि आपके बिजनेस में मैंने देखा है बहुत यंग लोग आ रहे हैं, राइट। मैंने फोर लाइफ इंडिया में देखा है बहुत से यंग लोग आ रहे हैं। तो आपका क्या मैसेज होगा उनके लिए कि वो क्या करें जो आपकी तरह या शायद आपकी से भी ज़्यादा तेज़ी से इस बिज़नेस में आगे बढ़ सकें? एंड आपको खुशी होगी अगर आपका कोई मेंबर आपसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है तो। बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि
ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है कि ऐसा जगह है कि अगर आपका टीम अच्छा करता है तो सीनियर को खुशी होनी चाहिए। जैसे किसी घर में अगर किसी का बच्चा अगर आगे बढ़ता है तो पिताजी को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। तो हमारे फॉर लाइफ में अगर मेरे टीम का या किसी भी टीम का अगर रैंक ज़्यादा अचीव करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। तो उसके लिए आपको मेहनत करना चाहिए। और या आप यंग है, यंग बहुत सारे यंग्स आ रहे हैं, युवा फॉर लाइफ जो हम लोग का एक ये चल रहा है प्रोग्राम युवा फॉर लाइफ, तो युवा को ज़्यादा आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि नए जोश से आज बहुत सारे आदमी गवर्नमेंट सर्विस के पीछे भाग रहे हैं। भागते भागते 4 साल 5 साल 10 साल चला जाता है और उनका सर्विस भी नहीं होता है, तो टाइम लॉस हो रहा है। तो आप ये नहीं हम कहते हैं कि गवर्नमेंट सर्विस ट्राई नहीं कीजिए, लेकिन उससे पहले आपके पास टाइम है तो फॉर लाइफ में टाइम दीजिए, क्योंकि फॉर लाइफ का जो सिस्टम है बहुत अच्छा है। हमने बहुत सारा नेटवर्क देख करके आया, उसका एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि फॉर लाइफ के जैसा सिस्टम आपको शायद कोई भी नेटवर्क में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट्स भी बढ़िया है, आपको बेनिफिट भी अच्छे हैं। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, 2 शब्द आपको बोलना चाहता हूँ कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, नदी मिल जाए तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। ऑसम, थैंक यू सो मच राजन जी। एंड जब भी हम आपसे बात करते हैं मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि मैं जहाँ पर भी हूँ मुझे उससे आगे बढ़ना है। एंड आई थिंक आज के इंटरेक्शन में आपको भी ये मैसेज मिला है कि नंबर 1, सक्सेसफुल होना ज़रूरी है, सक्सेसफुल होना पॉसिबल है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ हम पहुँच गए हैं उससे आगे जाने की तलाश, उससे आगे जाने का हौसला और उससे आगे जाने के लिए अपने आप को बदलने की इच्छा और बदलने की तमन्ना, उसका होना बहुत ज़रूरी है सर। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। एंड डू राइट बैक टू अस कि आप और किससे मिलना चाहते हैं, आप कौन से और सवालों का जवाब चाहते हैं, एंड विल कीप कमिंग बैक टू यू। Thank you so much for joining us. Thank you. Thank you so much for coming over, Rajan ji. Thank you, It was sir. a privilege having you with us. Thank you, sir.